आज छो ब्याह करियो मैं 10,350 का हमने सामान लिया है यहाँ से। एक केसर के फूल में बस 3 ही केसर लगती है। तो ये जगह थी जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था। मत करना भाई शादी हो रही और ये निकल के कांटों में से भाग तन्नू भाग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर कश्मीर हनीमून ट्रिप ऑफ डे 3। तो वैसे सुबह उठ चुका हूँ। मैंने अच्छी खासी ये ड्रेस डाली थी, आपको भी अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये 1 घंटे से मेरा माथा खा रही है। ये पहनो वो पहनो, ये इसके साथ मैच नहीं होगा, ये उसके साथ मैच नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने सुबह सुबह। और देखो खुद ना इतने सारे कपड़े फैलाकर बैठी है। ये देखो अब मेरे को बोल रही कि ये वाला शर्ट पहनो। अच्छा खासा पहना था, मेरे वे मैच नहीं हो रहा। व्हाइट साथ मैच होगा, लेकिन ब्लू के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ब्लू पहनू। हद है। मेरी सेकंड ड्रेस ब्लैक व्हाइट है, इसलिए आपकी ड्रेस बाद में मैच होगी ये वाली। ये देखो बाद का भी सोच रखा कि बाद में क्या पहनना। इतना मैंने कभी नहीं सोचा यार। मैं भी सोचता हूँ क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, लेकिन इतना मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज छो ब्याह करियो मैं। कश्मीरी विलो बोलते हैं इनको दोस्तों। कश्मीरी विलो नाम का पेड़ है, इन्हीं से जो क्रिकेट का बैट होता है वो बनता है। यार में कौन में जा रहे हैं, जिसके लिए हमें 4-5 मिनट रोड पे रुकना पड़ा था। और जिस हाईवे पर हम रुके हुए हैं वो है NH44, जो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी है। मतलब कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और यही हाईवे हमारे जयपुर राजस्थान से होते हुए भी जाता है। फाइनली रास्ता खुल गया है और हम निकल पड़े NH44 पर। हेलो गाइस, तो हम हैं पलमौर में और ये यहाँ पे होता है शहद का पूरा काम। तो मतलब ये पूरा प्रॉपर ऑर्गेनिक शहद है और हम यहाँ से थोड़ा सा खरीद के भी लेके जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि शहद निकलता कैसे। वो जो बॉक्सेस थे उनके अंदर ऐसे अंदर पैलेट्स लगी हुई होती है जिनमें मधुमक्खी होती है। मधुमक्खियाँ निकालते कैसे फिर इनमें से? ये इससे निकालते हैं। अच्छा, मक्खी कुछ नहीं करेगा, ये घूमता है, इसको घूमता है। अच्छा घूमता है ओनली। ये है ना, हम्म। हम अभी चाय पी रहे थे। हाँ। ये इसको यहाँ से सील उठा रहे हैं। अच्छा ये वाली शीट रख देते हैं इसमें। हाँ। पहले ना इसको ऐसे सील होता है ये। हाँ। इसको उठाना पड़ता है ना, ये काटना पड़ता है ये। अच्छा। फिर इसके अंदर जाता है ये। अच्छा तो ये है केसर के बाग और हम आपको पास से दिखाते हैं। इधर लेके आइए। देखो ये है केसर का फूल और एक यहाँ की क्वालिटी होती है कि एक केसर के फूल में बस 3 ही केसर लगती है। केसर ओनली ईरान और कश्मीर का ही फेमस है। यही सबसे ज्यादा ग्रो होता है। इस वजह से भी केसर महंगा होता है। आप कैमरा क्लोज लाइए। जो एक केसर होता है, इस एक फूल में टोटल 3 केसर निकलते हैं। वो केसर के छोटे छोटे वो शाख होते हैं, उसमें से खाली एक केसर में 3 निकलते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द फ्लावर होता है, इसका वो क्रीम निकलता है, इसका ऑयल निकलता है। अच्छा। इसका जो भी ऑर्गेनिक हम वो स्किन पे लगाते हैं या बालों पे लगाते हैं या परफ्यूम बनता है इसका। जब ये तैयार हो जाएगा ना, इसको क्या करेंगे, इन फूलों को काटेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको घर ले जाते हैं, उसके बाद इनको थोड़ा सुखाते हैं, फिर इसमें से जो केसर होता है वो बाहर निकलता है। अच्छा। और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है केसर का फूल, उसमें बाकी चीज़ें निकलती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ केसर को तोड़ते कैसे। अंकल जी फ्लावर तोड़ रहे हैं। अब ये देखो, ये एक फ्लावर को पूरे को अलग किया जाता है और फिर जो ये कश्मीरी बकेट है, इधर दिखाओ कश्मीरी बकेट। ये देखो, इसमें पूरे को कलेक्ट करते हैं। पूरा केसर है इसमें। 2 टाइम गुड़ाई करिए बस। 2 टाइम गुड़ाई। पानी नहीं डालना, गोबर नहीं डालना, खाद नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, पानी भी नहीं डालना है। पानी भी नहीं डालना इसमें। अगर पानी डालिए बेटा इस खेत में, पानी बीज खराब होता है। इस साल के फर्स्ट जो केसर उठाने वाला सीजन है वो होता है 20 अक्टूबर से 20 नवंबर। और ये इस साल का पहली बार केसर उठा रहे और पहली बार हम पहुंच भी गए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आए केसर लेने। केसर की पहचान होती है सर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सर, वो एक साइड से मोटा एक साइड से पतला होता है। यहाँ से मोटा है, यहाँ से पतला है, ओरिजिनल केसर है। केसर की एक्सपायरी होती है 20 साल। 20 साल तक केसर खराब नहीं होता है सर। सिर्फ इसको फ्रिज के बाहर रखना है मैम। फ्रिज में रखोगे इसको फंगस लग जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, ये खराब हो जाता है मैम। और इसको गीला हाथ मत लगाना, इसमें फिर मॉइस्चर आ जाता है। केसर को रखो रूम टेम्परेचर अलमारी में। केसर में 20 साल तक खराब नहीं होता है, कितना भी टेम्परेचर हो सर, ये खराब नहीं होता है। 200 फूलों में निकलता है सर 1 ग्राम केसर। केसर का प्राइस है सर 300 होता है सर। केसर का 300 पर ग्राम आता है सर। तो दोस्तों हमारे लिए आया है कहवा। शिलाजीत और केसर सर यूज करो, कभी आपको सर इंग्लिश मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। शिला मीन सर राख, जीत मीन जूस। जो कश्मीर के बड़े बड़े पहाड़ हैं सर, ये उन्हीं का पसीना होता है। फिर ये छोटे छोटे राक्स में आते हैं,
फिर इसको पानी में उबालना पड़ता है, फिर आता है मैम पेस्ट फार्म में। शिलाजीत अंदर से पेस्ट फार्म है, ये आप देख सकते हो सर। ये देखो सर, ये आपको शाम के सोने के वक्त गर्म दूध या पानी में डालना है मैम 1 ग्राम, इतना सा डालना है मैम दूध या पानी में, इतना सा। शिलाजीत आता है सर बैक पेन के लिए आता है, जॉइंट पेन के लिए आता है, एनर्जी के लिए आता है सर, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, थायराइड के लिए, बीपी के लिए, किसी को हाई होता है किसी को लो होता है, ये नॉर्मल रखता है, फैटी लिवर के लिए अच्छा रहता है, मैं बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, किसी को बाल गिरते हैं उसके लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों यहाँ खाने से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट सब में केसर घुसा दी गई है। ये सीरम है, ये फेस क्रीम है, ये मॉइस्चराइजर क्रीम है, शिलाजीत, ये फेस वॉश भी है, ये शिलाजीत है, ये बाकी ये मल्टीपल ड्राई फ्रूट्स हैं, ये कहवा, ये बहुत प्यारा लगा, ये तो लेना ही हमें। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत वेराइटी है, सब में केसर है। ये मूसली काफ़ी टेस्टी है, हनी वाला मूसली है, काफ़ी टेस्टी है। जो हमारे तरफ मिलता है वो शुगर वाला होता है ना। ये बुकवास है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने में भी बहुत अच्छा है। ये जमींदार शॉप है, कश्मीर से निकलते ये पुलवामा NH44 रोड है। एक्चुअल एड्रेस क्या है इसका? लेकपुरा पांपोरा सर, लेकपुरा पांपोर कश्मीर में है। जमींदार नाम से शॉप है। हमने ले लिया इतना सारा सामान और ये अभी तो खाई जा रही है, इतना सारा लेके उधर खा रही है। 10,350 का हमने सामान लिया है यहाँ से। क्या क्या लिया है? हमने हनी लिया है, हमने शिलाजीत क्रीम ली है, सॉरी फेस क्रीम ली है, शिलाजीत लिया है और फेस सीरम लिया है और केसर लिया है, कहवा लिया है और ये क्या नाम था इसका? कुआती उपवास और ये गोल्डन बेरी। ये सबसे अच्छा है गोल्डन बेरी। और ये भी बहुत अच्छी है, ये म्यूस्ली है, ये बहुत अच्छी है। और मैंने रसोई के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची भी ली है। इन सबका बिल हुआ है 10,350। चले चलो। तो ये जगह थी जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था, यही वो जगह थी ना। इन बेड का नाम है पॉपुलर, जो कश्मीर के घरों की छतों पे लगे रहते हैं। तो दोस्तों हम बिस बिहार रुके हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोरों की। फल फ्रूट्स पे जितना है, ड्राई फ्रूट्स पे जितना है। अभी टाइम हो चुका है, शायद 1-1:30 बज गया होगा। 1-1:30 बज गया। तो हमने ऑर्डर किया है आलू के पराठे और मसाला मैगी। खा के टेस्ट करेंगे, पहले 2 किए हैं। मेरी दाढ़ी खिंचती है, ज़्यादा नाटक कर रही है, इसको ना मार रही है यार। कौन मारता है ऐसे? नई नई वाली दुल्हन है, अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज भी नहीं। मत करना भाई शादी, ऐसे लड्डू को मत खाना। यहाँ पे भी मैं ही बॉस हूँ। क्या क्या है? पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, टमाटर पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, मटर पनीर मसाला, आलू पनीर, जीरा आलू, चिली पनीर, आलू कश्मीरी कमानो, कश्मीरी शाक, ग्रीन पीस मसाला, वेज पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज, ऑनियन रिंग्स, रोस्टेड पापड़, मसाला रोस्टेड पापड़, वेज चाउमीन, वेज फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, हक्का नूडल्स, वेज चिकन फ्राई, वेज सूप, टोमेटो सूप, मशरूम सूप, स्वीट सी सॉल्ट लस्सी, पुदीना लस्सी। वेटर की जॉब करेगी तू? देख तो इन्हें चम्मच कौन से लिए? मेरे को ये चम्मच दिए इसने। हाँ मैं ही खा लूंगा। इसीलिए अनएक्सपेक्टेड आप इस धूप पे मत जाइए मैम। ये देखो ये डिलीशियस एप्पल है, दिस द रॉयल वन, दिस इज और मैम हमारे ट्रेडिशनल एप्पल्स है बेचारे। ये देखो थोड़ा सा डिम कलर है लेकिन मच वो क्रंची, क्रिस्पी, जूसी एंड सो यम एंड सो टेस्टी। मैं आपको गोल्डन एप्पल खिलाता हूँ, यहाँ का यूनिक एंड प्रीमियम क्वालिटी। अभी इतने बड़े बाग से बस इतने से एप्पल्स निकले हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको एप्पल्स। मैंने पहली बार देखा कि एप्पल से इतने सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। एप्पल का अचार भी बनता है। देख लीजिए सर, एप्पल का अचार बनता है। हाँ सर बिल्कुल, ये आमले का थोड़ी है या मैंगो का। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार एप्पल का जूस पिया। और मैंने मेरे लाइफ में पहली बार एप्पल से बनी हुई चटनी देखी है, एप्पल का अचार देखा है, एप्पल का जैम, पता नहीं क्या क्या, एप्पल का शहद। एप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर एप्पल का जूस पीने का अलग ही मजा है। दोस्तों जो लैला मजनू में मजनू जब पागल होकर लैला के पीछे जो भागता है ना, वो इन्हीं पेड़ों में से भागता है। जिसने देखी होगी लैला मजनू उसको पता होगा। और उसे भागने के बाद मेरा भी इन पेड़ों में भागने का बहुत मन करता था। मेरे को इन पेड़ों में आना था, फाइनली मैं आ गया। अभी हम जा रहे थे पहलगाम के लिए। पहलगाम के लिए जाते हुए मैं रास्ते में दिखे ये पेड़, तो मेरा भी यहाँ भागने का मन कर रहा है। बट यहाँ एक इशू हो सकता है, तारबंदी है यहाँ पे। इन पेड़ों में जाने का रास्ता बंद कर रखा है, बट हम कोई रास्ता खंगाल रहे हैं, कोई रास्ता मिल जाए तो मेरा बड़ा मन कर रहा है इनमें जाने का। और ये निकल के कांटों में से, देखिए साड़ी फट जाए नीचे से।
अब मैं निकल रहा हूँ इन तारों के नीचे से। मैं बचपन में बहुत निकला था इन तारों से। आराम से आगा देख ले। चल लेके चल, लेके चल, लेके चल, लेके चल, लेके चल। तो फाइनली मैं भी इन पेड़ों में आ गया। क्या लग रहे हैं ये पेड़। ये इसको देखो शूट कर रही है जो। भाग तन्नू भाग, तू भाग जा, तू भाग तन्नू भाग। इसको पता नहीं क्या मुंह, पानी में मुंह देने की सूझी है। बकवासी चप्पलों में पहाड़ों पे चल रही है, पत्थरों पे चल रही है। डाला पानी मुंह में। कितना इतना इस नदी से बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करके अब हम निकल रहे हैं। मैडम का एक वीडियो भी शूट किया है, शॉर्ट वाला। इसको अपने गानों की लगी पड़ी रहती है। और हम निकल रहे हैं आगे पहलगाम की तरफ। तो मुझे तो बोलती है चीजें भूलने के लिए, और अब देखो खुद का चश्मा भूल गई। इसका चश्मा लेने आया हूँ मैं सीधा वहां से लेने आया हूँ चश्मा। बोलो तो मुझे बुलक्कड़ बोलती है। बोलती तो ये है। लैला मजनू में एक गाना है पत्ता चिनारों का। तो जो चिनारों का पत्ता है वो ये है। ये है चिनार का पेड़। चिनारों के पत्ते हैं ये सारे। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो। अब बताओ इन पत्तों पे गाना बन गया। तो दोस्तों सारे दिन घूमते घामते हम आ चुके हैं पहलगाम में। पहलगाम में हमारा होटल बुक किया हुआ था, तो हम आपको दिखाते हैं होटल कैसा है। ये होटल है। ये 2 सोफे भी दिए अपन को। ये सोफे हैं, ये बेड होगा, ऊपर लाइटिंग है, इधर टीवी भी है, और इधर है हमारा वॉशरूम। तो दोस्तों आज हमने होटल में ही अपना खाना मंगवा लिया, क्योंकि बाहर थोड़ा नीचे है, पहाड़ों में है पहलगाम में। तो जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उसी होटल से हमने खाना मंगा लिया। खाने में क्या क्या है? दाल और रोटी। खाने में है दाल और रोटी। दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है। ये रोटी है ना, रोटी बिल्कुल पापड़ की तरह है, पापड़ की तरह। कैसी है रोटी? खाना कैसा है? हाँ अच्छा रोटी पतली है बस। रोटी अच्छी है ना? अच्छी है। तो रोटी भी अच्छी है और दाल अच्छी है। अच्छी है दाल भी। बस मैं अच्छा खाना मिला फिर आज तो।